अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, MD जुल्फ़िकार चैनल में आपका स्वागत है। खुश आमदीद, वेलकम। सो दोस्तों, आज थोड़ा पॉलिटिशियन पे वीडियो बनानी जा रही है, बना रहे हैं और उस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से फैला और उनकी काम है, जो काम की खूबसूरती है, जो इंसान को दिल में समा गए। और बहुत सारे हिंदुस्तान में व्यक्ति ऐसे हैं जो उसको बेपनाह मोहब्बत करते हैं और मुस्लिम मोहब्बत करते ही हैं, दलित समाज में मोहब्बत करते हैं और भी हिंदुस्तान में दीगर बहुत से व्यक्ति हैं जो मोहब्बत करते हैं। उनका नाम जो MIM के चीफ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो हैदराबाद के सांसद हैं और चीफ भी हैं, उनका मैं नाम लेने जा रहा हूँ। क्योंकि मुसलमान के पक्ष में जब भी सरकार के द्वारा कोई भी गलत कानून होती है, उसको विपक्ष में अगर अव्वल दर्जे पे जाने जाते हैं तो भूमिका जो रोल निभाते हैं वो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मसलन के तौर पर मिसाल दे रहे हैं कि जब तलाक़ सलासा जब बिल पास हो रहा था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, यानी कि सांसद, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत जो राजधानी दिल्ली में है, तो जब बिल पास हो रही थी तलाक़ सलासा की, तो सबसे पहले विरोध में खड़े थे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो गलत कानून जो बन रहे थे उसको सुलझाने के लिए, रद्द करने के लिए, यानी कि कैंसिल करने के लिए वो अकेले ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में खड़े रहे और पुरज़ोर मुखालिफत किए। दूसरी बात, जब CAA NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन CAA और NRC जो लागू हो रही थी, वो भी काला कानून था जो मुसलमान के लिए बेहद ख़तरनाक था और दलित के लिए भी ख़तरनाक था, तो उसको भी पुरज़ोर से मुखालफत किए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में गांधी साहब के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बिल फाड़ कर दिखा दिए कि ये काला कानून है, ये गरीबों के लिए मजबूरी और मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके हिसाब से जब बिल फाड़ने के बाद पूरे हिंदुस्तान में धरना प्रदर्शन हुई। सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन दिल्ली में शाहीन बाग जाना जाता है। उसके बाद धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में धरना प्रदर्शन हुई। धरना प्रदर्शन होने के बाद उस बिल को चाप दिया गया। हालांकि नहीं वो रद्द हुआ है, नहीं वो अभी पास हुआ है। हालांकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पास होने के लिए हुई थी, मगर अभी उसको प्रोसेस में डाल दिया गया है। पर कब लागू होगा ये सरकार के अलावा कोई नहीं जानती है। उसके बाद लॉकडाउन लग गया और अभी भी काला कानून है। जो किसान आंदोलन हो रही है, वो भी किसानों के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। यदि वो पास हो जाता है तो लागू हो जाती है हिंदुस्तान में, तो उसका भी पुरज़ोर से मुखालिफत किए। और जब तलाक़ सलासा पर जब बिल पास हुई थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, तो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी साहबजादी की शादी को छोड़कर हिंदुस्तान के व्यक्ति, हिंदुस्तान के इंसान जो बसते हैं, उनसे मोहब्बत ज़्यादा करते हुए शादी में वो शरीक नहीं हुए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में शरीक होकर तलाक़ सलासा का जो बिल पास है उसको पुरज़ोर से विरोध किया। हिंदुस्तान के सांसद इकलौते हैं जो 100 सांसद पर वो अकेला भारी है। दूसरी बात ये है कि उनके चाहने वाले हिंदुस्तान के कोनी कोनी में भी है और माशाल्लाह हैदराबाद के बाद बाहर भी अन्य राज्य में भी वो झंडा फहराए, झंडा गाड़े। सबसे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपका दूसरा सांसद जो औरंगाबाद महाराष्ट्र से आता है, जिनका नाम इम्तियाज़ जलील साहब है। दूसरे बिहार में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक 5 बिहार में भी जीते और यूपी में इलेक्शन लड़ेंगे। मेहनत चल रही है पुरजोर शोर से। तमिलनाडु है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, बेंगलुरु है और आपका वेस्ट बंगाल भी है। इलेक्शन चल रही है, उसमें घोषित नहीं हुई है कि वो कितने सीट पे लड़ेंगे। जैसे ही वो सीट पे लड़ेंगे वो सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम उनको चाहने वाले को मालूम हो जाएगा। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गरीब, मुसलमान, ओवैसी, दलित भाइयों के लिए आवाज़ उठाते हैं। जैसे मसलन मान लिया जाए हाफिज़ जुनैद साहब, पहलू खान, तबरेज़ अंसारी को उस जब मोबिलिचिंग किया गया, उसके सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। उसके बाद अन्य दल भी है जो उनके विपक्ष में, सरकार के विपक्ष में थे और उनका आवाज़ उठाएं। मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गरीबों का मसीहा है। मुसलमान ख़वातीन के लिए हमेशा लड़ते हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं, दलित के लिए, ओवैसी के लिए हमेशा लड़ते हैं। और मजलिस जो फैली है वो मेहनत के कारण फैली। मजलिस का नाम का मतलब ये होता है कि वो मेहनत करती है। सोशल मीडिया में बहुत साथी है जो उनकी मेहनत करते हैं, ज़मीन के ज़रिए भी उसकी मेहनत होती है। माशाअल्लाह मेहनत के ज़रिए वो फैलते जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी
पूरे हिंदुस्तान में झंडा परचम लहराएगी, ओनली फॉर पूरा पतंग नज़र आएंगी। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को चाहने वाले के लिए जो खुशखबरी है कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमेशा हर वक्त सर पे टोपी पहने रहते हैं। हालांकि सर पे टोपी पहनना नबी की सुन्नत है और सुन्नत को छोटी छोटी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी सुन्नत को फॉलो करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। तमाम मुसलमान भाइयों से हमारी एक ही मैसेज है कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो टोपी पहन रसूल है, इतने बड़े आशिक रसूल है कि हमेशा वो कुरान और सर पे टोपी लेके ही चलते हैं। और जहाँ भी उनकी डिबेट होती है और आर्टिकल पे बात करती है, यहाँ तक बात नहीं करते, मुद्दे वाली बात करते हैं। सांसद में भी एकदम बेझिझक स्पीच देते हैं। स्पीच देने के बाद उनकी जो स्पीच होती है तमाम भारत के वासी उसे देखते हैं। और सबसे कम समय में वीडियो को वायरल होने वाले वीडियो है तो वो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का है। कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब ये है कि उनके अंदर वो फितरत नहीं है, जो ज़बान से वो इजहार कर देते हैं। वो बहुत कम व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो ज़बान से इजहार किए हों और उसे वापस लेना पड़ा हो। तो वो बैरिस्टर हैं। अभी के दौर में सरजमीनी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। बहुत से व्यक्ति उसे बीजेपी का बी टीम कहते हैं। बी टीम कहने वाले व्यक्ति से हम एक ही गुजारिश करेंगे भाई कि किसी को भी आप इल्ज़ाम दे सकते हैं, किसी को भी आप बदनाम कर सकते हैं, मगर रही सबूत देने के बाद तो आप सबूत नहीं दिखा सकते हैं। तो इसीलिए आप पहले सबूत देखा, उसके बाद बी टीम बोले तो कोई बात बनती है। किसी को भी आप इल्ज़ाम दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर आप सबूत दिखा दीजिए तो हम मान लेंगे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी के बी टीम है। वो ताकत के ज़ोर पे नहीं, वो मोहब्बत से उनकी पार्टी फैलती है और मेहनत लगन से उनकी पार्टी फैलती है। वो ओनली फॉर हैदराबाद में थे, आज माशाअल्लाह मेहनत की वजह से आज हैदराबाद से बाहर निकल कर औरंगाबाद में भी कामयाबी हुई, गुजरात में भी कामयाबी हुई, बिहार में भी कामयाबी हुई और इंशाअल्लाह यूपी में, वेस्ट बंगाल में मेहनत चल रही है। इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त में वो बताएगा, पब्लिक जो उनको चाहने वाले हैं वो रिज़ल्ट बताएंगे। हमारी वीडियो बनाने की खासियत यही है कि जो उनको चाहने वाले हैं, जो उनको बहुत बेपनाह मोहब्बत करते हैं, वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छी तरीके से टॉपिक कैसे बनती है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आज अच्छी तरीके से आपको पूरा फुल स्टिचिंग करके दिखाएंगे, ताकि आप भी इस वीडियो के माध्यम से आप टोपी बनाकर पहन सकते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी की सुन्नत अदा कर सकते हैं और मोहब्बत का इजहार भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं, टोपी स्टिचिंग कैसे होती है आपको दिखा। दोस्तों ये टोपी के कपड़े हैं, ये टोपी के कपड़े हैं। इसे आप 8 इंच ले लेंगे। 8 लेने के बाद इसे आप लेंथ में आप लंबाई ले लेंगे 25 इंची, जिसमें 22 साढ़े 22 इंची हम सर की गोलाई करेंगे ताकि व्यक्ति पहन सके। और अपने हिसाब से आप ये बना सकते हैं, जिसकी सर की गोलाई जो हिसाब से हो आप गोलाई मार सकते हैं। चौड़ाई आप ले लेंगे 8 इंची। 8 इंची लेने के बाद इसे आप फिजिंग कर लेंगे। यदि फिजिंग है तो फिजिंग कर लेंगे, फिजिंग नहीं रहेगा फिजिंग कर लीजिए। करने के बाद ये पेपर ट्विस्टिंग अंदाज से आप इसे 3 इंची काट लेंगे। काटने के बाद फिर आप फिजिंग कर लेंगे। आप इंची छोड़कर मार्जिन का हिस्सा देकर छोड़कर फिर आप फिजिंग करना। आप चाप कर इसे आप नीचे मार लीजिएगा। ऊपर में 3 सिलाई है और नीचे बॉबिन में ओनली फॉर सिंगल है। आप चाप करके जब सिलाई आप मारेंगे तो मिनिमम 3.5 इंची सिलाई आप मार लेंगे। इसे हम कहते हैं डीके। वेस्ट बंगाल से मैं बिलोंग करता हूँ और वेस्ट बंगाल में इसे डीके के नाम से जाना जाता है। अब इसे हम अस्तर इसमें लगा देंगे। ये रहा अस्तर।
हाफ चाप लेकर इसे सीधा में सीधा मिलाकर इसे सिलाई करेंगे। सिलाई मारने के बाद काट देंगे, सिलाई मार लेंगे। सिलाई मारने के बाद इसे फिर आप एक चाप पे सिलाई मार लेंगे ताकि ये बैठ जाए अच्छी तरह से। अस्तर को बैठा लेंगे अच्छी तरीके से, खुलने न सके। नीचे का पल्ला टान के रखेंगे, ऊपर का लूज रखेंगे, ऑटोमेटिकली परफेक्ट जगह पे होगा। साइड गिरने के बाद आप भी अपने सर की गोलाई नाप लेंगे। नापने के बाद उसके हिसाब से आप बना लीजिए। मिट्टी मारकर इसे आप पैक करेंगे। हम डिज़ाइन मार देंगे, छीका कर लेंगे। छीका करने के बाद हम डिज़ाइन टोटल गुलाई हो चुकी है। अब इसे मैं टोपी को आप अपने हिसाब से 21.5 भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं। जिसके सर बड़ा होगा आप 23 भी कर सकते हैं। गुलाई मारने के बाद इसे हम प्लेट मार के दिखाएंगे। प्लेट आप मारेंगे उसी हिसाब से जो देखने में खूबसूरती लगे। ये प्लेट लग चुकी है। लगने के बाद इसी नाप से हम इसे टिक्की काट लेंगे। ये छोटी टोपी जो होती है उसे काट लेंगे, इसे टिकरी कहते हैं। सिलाई करने के बाद इसे आप नाप लेंगे, चटका लगा लेंगे। लगाने के बाद इसे भी आप चौथाई के हिस्से में मिट्टी लगा लेंगे। लगाने के बाद चटका पकड़ेंगे। यहाँ पे दाग मारा हुआ ये चटका यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर लगाएंगे। मार्का मारे हैं चटका के पास लाना है ताकि गोलाई अच्छी तरीके से हो सके। टोपी लग चुकी है, देख सकते हैं। फिर सीधा कर लेंगे। बन चुकी है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो तरीका पहनते हैं उसी तरीके से टोपी बनाएंगे और दिखाया गया है। आप भी चाहेंगे तो इस तरीके को देखकर आप भी बना सकते हैं। उसके दीवाने जो चाहने वाले हैं, जो उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उस व्यक्ति इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और आजमा सकते हैं। आजमाने के बाद इसे आप देख सकते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को फेसबुक
दोस्तों से शेयर करें, जिसको आप बेटर लगता है, जिससे ज़्यादा बेपनाह मोहब्बत करते हैं उसको भी आप शेयर करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। यदि नया अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को डालें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।